हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर की सीजन 3 के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग गैन्या को देखते हैं जो कि एक डीमन के जैसा दिख रहा होता है और तांजीरो उसको बुलाता है, लेकिन तभी काराकू चिल्लाता हुआ उठता है और कहता है आखिर वो किस तरह का अटैक था, मैं रीजनरेट नहीं कर पा रहा। और तांजीरो मन में कहता है तो वो अटैक काम कर गया। तभी सेकिडो कहता है शांत हो जाओ बेवकूफ, इसमें समय लगेगा लेकिन हम लोग रीजनरेट हो जाएंगे। और तांजीरो मन में कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन गैन्या ने एक को खत्म कर दिया है। तो इससे मुझे एक चीज पता चली है कि अगर हम इन चारों के सरों को एक साथ काट भी दें तो भी हम इन्हें वैसे नहीं मार सकते जैसे हमने ग्यूतारो को मारा था। और इन चारों इमोशंस वाले डीमन पर हमला करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। और तभी उसे नेजुको की याद आती है और फिर वो उसके पास जाता है और उन लकड़ियों को काट देता है, जिसके बाद नेजुको खड़ी होकर तांजीरो को हक कर लेती है। और तांजीरो मन में कहता है एक चीज है जो कि मुझे काफी समय से परेशान कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि इनके सर इनकी कमजोरी ना हो? कुछ तो अजीब है, मैंने एक अलग सी महक बहुत ही कम समय के लिए सूंघी थी, शायद हाँ वो पांचवें डीमन की महक थी। तो मतलब यहाँ पर पांचवा डीमन भी है और मुझे उसे ढूंढना होगा, पांचवें डीमन का सर ही। पर तभी गैन्या उसे पकड़ लेता है और कहता है खुद ऐसा करने की सोचना भी मत, मैं ही अपर रैंक डीमन को मारूंगा, तुमने अकेले अपर रैंक को नहीं हराया था इसलिए ही तुम एक हाशिरा नहीं बने। तो तांजीरो कहता है हाँ तुम सही हो। तो गैन्या कहता है देख लेना मैं तुम्हें इसमें हरा कर ही रहूंगा। तो तांजीरो कहता है गैन्या तुम्हारी लार गिर रही है और आखिर हुआ क्या है? और तो और तुम कुछ ज्यादा ही जोर से मेरे गले को दबा रहे हो। तो गैन्या गुस्से में कहता है मैं हूँ जो कि एक हाशिरा बनेगा। तो तांजीरो खुश होकर कहता है अच्छा मैं अब समझा, मैं और नेजुको तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। जिससे गैन्या जरा सा शांत होता है। फिर तांजीरो कहता है मुझे पक्का पता है कि यहाँ पर कोई पांचवा डीमन भी है, मैं उसे ढूंढता हूँ, तो प्लीज तुम मेरे लिए जरा सा समय निकालो। तो गैन्या कहता है मुझे पता है कि तुम किस फिराक में हो, तुम मेरा इस्तेमाल करोगे। और पर तभी तांजीरो उसकी ओर देखता है और उसे देखकर गैन्या भी शांत सा हो जाता है। तभी तांजीरो चौंक जाता है और गैन्या को धक्का दे देता है और फिर वहाँ पर एक लाइटनिंग अटैक होता है और हम देखते हैं कि सेकिडो पूरी तरह से हील हो चुका होता है। और तांजीरो मन में कहता है मुझे जल्दी करनी होगी। फिर वो गैन्या से कहता है गैन्या जैसे ही मुझे पांचवा डीमन मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तो प्लीज तब तक डीमंस को उलझाए रखना। फिर हम देखते हैं कि बाकी दोनों भी रीजनरेट हो जाते हैं और वो दोनों भी उनकी ओर जाते हैं। और तांजीरो कहता है जो कुछ भी हो जाए पर नेजुको को मत मारना क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। फिर नेजुको भी उसे हाय कहती है। तभी ओरोगी तांजीरो की ओर जाता है पर तभी गैन्या उस पर फायर करता है और ओरोगी भी उसकी ओर चला जाता है। और इधर तांजीरो मन में कहता है आखिर पांचवा डीमन कहाँ पर है? जब तक नेजुको और गैन्या उन्हें उलझा रहे हैं तब तक मुझे उस डीमन को ढूंढना पड़ेगा। और इधर नेजुको काराकू को किक मारने लगती है पर काराकू से ब्लॉक कर उस पर अटैक करता है और वो अटैक तांजीरो के पास तक जाता है। और फिर वो चौंक कर मन में कहता है उस डीमन के अटैक की वजह से हॉट स्प्रिंग की महक गायब हो चुकी है, तो अब मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। फिर वो ध्यान लगाता है और तभी उसे एक महक आती है और हम झाड़ियों में हान तेंगुन को छुपा हुआ देखते हैं। फिर तांजीरो गैन्या को आवाज मारकर दूसरी ओर जाता है और सेकिडो कहता है उरोगी जाओ। फिर उरोगी उस पर अटैक करता है और तांजीरो कहता है जल्दी से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाओ, पांचवा डीमन जमीन पर ही कहीं छुपा हुआ है। जिससे गैन्या वहीं पर रुक जाता है और सेकिडो गुस्से में एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है। फिर तांजीरो कहता है गैन्या मैं तुम्हें कवर देता हूँ, तुम उसके पीछे जाओ। फिर वो सोर चल पड़ता है और तांजीरो उरोगी को रोककर मन में कहता है नहीं और लाइटनिंग अटैक्स आने वाले हैं। पर तभी उसकी नजर नेजुको पर पड़ती है और फिर वो कहता है नेजुको जाओ, जाकर गैन्या की मदद करो, लाइटनिंग डीमन को गैन्या के रास्ते के बीच में मत आने देना। जिसके बाद नेजुको सेकिडो की ओर चली जाती है और इधर उरोगी हवा में उड़ जाता है और तभी काराकू पीछे से आकर अटैक करता है पर तांजीरो एक पेड़ को पकड़कर रुक जाता है। फिर सेकिडो अटैक करने लगता है और नेजुको भी उस पर अटैक करने जाती है पर तभी आईजेत्सु उसके पेट में अपना स्पीयर घुसा देता है। और इधर हम देखते हैं कि मोइचिरो अभी तक उस पानी वाले ट्रैप में फंसा होता है और ग्योको कहता है सच में कितना मजेदार है। और मोइचिरो उसको काट भी नहीं पा रहा होता और ग्योको हंसता हुआ कहता है तुम
इसके अंदर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते। और सच में कितना कमाल का नजारा है, मेरे आर्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और इधर नेजुको आईजेत्सु के स्पीयर को पकड़ी होती है और आईजेत्सु कहता है लड़ना बंद करो, तुम्हें देखकर मुझे दुख हो रहा है, और सेकिडो अभी करो। तो सेकिडो कहता है हाँ मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। पर तभी तांजीरो उसके हाथ को काट देता है। फिर उरुगी उसकी ओर जाता है और वो उसे डॉज कर लेता है। और सेकिडो मन में कहता है वो बच्चा पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है, शायद नहीं, जब से मैं उससे मिला हूँ वो तब से ही कमाल किए जा रहा है। उसकी कमाल की लचक और लड़ाई के दौरान खुद को लड़ाई के हिसाब से ढालने का हुनर भी कमाल का है। और उसने मौत की कगार पर होते हुए भी अपने आप को इतना बेहतर बना लिया है। तभी नेजुको आईजेत्सु के बालों को पकड़ लेती है और उसके बिल्कुल पास आ जाती है। और फिर वो उस पर अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर देती है, जिससे सेकिडो भी जरा सा घबरा जाता है। और वो दूसरी ओर देखता है जहाँ पर तांजीरो काराकू पर अटैक करने लगता है, पर काराकू अपने फैन का यूज करके उसे जमीन में गाड़ देता है। फिर वो कहता है तो ठीक है, अब मैं उस बंदूक वाले लड़के को ठिकाने लगाता हूँ। पर तभी वो देखता है कि उसका हाथ बीच में से कट जाता है। फिर वो गुस्से में तांजीरो को कुचलने लगता है, पर तांजीरो उसे डॉज कर कर कहता है गहने अपनी दाईं ओर, वो अब साउथ की ओर जा रहा है, जल्दी से उसे ढूंढो। और इधर गहने मन में कहता है मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ, क्या ये कोई स्पेल है, क्या मैं उसे किसी स्पेल की वजह से नहीं देख पा रहा, आखिर तुम कहाँ पर हो, और जितनी देर तक ये चलेगा मैं उतना ही कमजोर होता जाऊंगा। और इधर काराकू तांजीरो के पेट में मारता है और तांजीरो कहता है वेस्ट की ओर मुड़ो और बाएं जाओ, वो वही कहीं है, नीचे जमीन पर देखो। और गैन्या कंफ्यूज हुआ मन में कहता है आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी तांजीरो कहता है गैन्या नीचे देखो। और फिर वो नीचे देखता है तो हम देखते हैं कि हन टेंगुन एक बहुत ही छोटे साइज का हो चुका होता है, जिसे देखकर गैन्या भी शौक हो जाता है। फिर वो उस पर गोली चलाता है, पर वो उससे नहीं लगती और वो भागना शुरू कर देता है। और गैन्या मन में कहता है अरे यार ये चीज तो एक चूहे के जितनी छोटी है, और क्या यही मेन बॉडी है, और आखिरकार मैं इतनी छोटी चीज को कैसे काट सकता हूँ, वो चारों तो कितने स्ट्रॉन्ग है, और क्या सच में ये चूहे के साइज का डीमन ही उन्हें कंट्रोल कर रहा था। और अब समझ में आ रहा है कि क्यों इतने सारे डीमन स्लेयर इसके हाथों मारे गए, और तुम सच में बहुत ही इनोइंग हो, और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो उसकी गर्दन पर मारता है, पर तभी उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और मन में कहता है नहीं मैं इसे नहीं काट सकता। फिर वो उस पर गोली चलाता है, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो चौंक सा जाता है और हम देखते हैं कि सेकिडो उसके सर पर मारने लगता है। और गैन्या मन में कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं अपने सर को रीजनरेट नहीं कर सकता, तो मतलब अब मैं मरने वाला हूँ। फिर उसे सानेमी की याद आती है और वो कहता है मैं एक हाशिरा बनना चाहता था ताकि मेरा भाई मेरी काबिलियत को पहचान सके, और मैं उससे माफी भी मांगना चाहता था। मेरी माँ हाइट में बहुत छोटी थी, मैं बहुत ही छोटी उम्र में हाइट में उनसे बड़ा हो गया था। मेरी माँ सुबह से लेकर रात तक काम करती थी और मैंने कभी उन्हें सोते हुए भी नहीं देखा। मेरा पिता हाइट में बहुत बड़ा था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। एक झगड़े के कारण किसी ने उसे चाकू मारकर मार डाला, लेकिन उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो बुढ़ा हमेशा मेरी माँ को और हम सभी भाई बहनों को मारता रहता था, लेकिन अपने छोटे से शरीर के बावजूद भी मेरी माँ हमें बचाने के लिए एक ढाल की तरह आगे आ जाती थी। इसके बाद हम एक रात में गैन्या के सभी भाई बहनों को सोते हुए देखते हैं, लेकिन गैन्या जाग रहा होता है और वो कहता है माँ ने आने में कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। और हम देखते हैं कि सानेमी भी जाग रहा होता है और वो उठकर कहता है गैन्या क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो गैन्या कहता है भैया आपको भी कहाँ आ रही है। फिर सानेमी कहता है मैं मॉम को ढूंढने जा रहा हूँ। तो गैन्या कहता है मैं भी चलूंगा। तो सानेमी कहता है नहीं मैं अकेला जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर ही रहो, हमने वादा किया था याद है ना। तो गैन्या मुस्कुरा कर कहता है ठीक है मैं यहीं पर रुकता हूँ। फिर सानेमी दरवाजा खोलकर कहता है तो ठीक है मैं जाता हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। तो गैन्या सर हिला देता है और तभी उसे हंसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके सभी भाई बहन भी जाग रहे होते हैं। और गैन्या मुस्कुरा कर कहता है तो क्या तुम लोग भी तब से जाग ही रहे हो। इसके कुछ समय के बाद हम लोग गैन्या को अपने छोटे भाई को पकड़े हुए देखते हैं और उसकी बहन कहती है माँ तो आज से पहले कभी भी इतना लेट नहीं
नहीं हुई और सूरज भी बस निकलने ही वाला है। तो गैन्या कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग सो जाओ और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम लोग उठोगे तब तक माँ और भैया वापिस आ जाएंगे। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है और उन लोगों को लगता है कि उनकी मॉम वहाँ पर आई है। तो वो सभी लोग गेट की ओर जाते हैं और गैन्या उसे देखकर कहता है रुको, वो हमारी मॉम नहीं हो सकती। तभी एक डीमन उन चारों को मार देता है जिससे गैन्या भी शॉक हो जाता है और फिर वो डीमन गैन्या के चेहरे पर भी एक कट लगा देता है। फिर गैन्या मन में कहता है वो क्या है, क्या वो कोई भेड़िया है। फिर वो डीमन नीचे आता है और गैन्या कहता है यहाँ बहुत ही अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो उस पर अटैक करने आता है लेकिन तभी सानेमी उसको आकर पकड़ लेता है और कहता है गैन्या भाग जाओ। जिसके बाद वो उस डीमन को घर के बाहर ले जाता है और फिर वो शौक होकर अपने भाई को देखता है और फिर वो अपने बाकी के भाई बहनों को देखता है जो कि वहाँ पर पड़े होते हैं और फिर वो कहता है सभी लोग अपने घावों को दबाओ, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तो प्लीज डटे रहना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर सूरज भी निकल आता है। फिर हम लोग गैन्या को डॉक्टर की ओर भागकर जाते हुए देखते हैं पर तभी उसे अपने सामने सानेमी दिखता है जो कि शौक में खड़ा होता है। फिर गैन्या उसकी ओर आता है और हम देखते हैं कि वो डीमन असल में उनकी मॉम ही होती है जो कि सूरज की रोशनी के कारण जल रही होती है और उसे देखकर गैन्या डर जाता है और वो अपनी मॉम के पास जाकर कहता है मॉम क्या आप ठीक हो। और वो सानेमी से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारी मॉम को क्यों मार डाला, तुम एक खूनी हो, एक खूनी। फिर प्रेजेंट टाइम में गैन्या कहता है मैंने आपसे इतनी भयानक चीजें कही, उसके लिए मुझे माफ कर देना भाई, वो सिर्फ बहाने थे लेकिन मैं घबराया हुआ था क्योंकि हमारे सभी भाई बहन मेरी आंखों के सामने मारे गए और जिसे मैं एक भेड़िया समझ रहा था वो असल में हमारी मॉम ही थी जो कि एक डीमन बन चुकी थी। आप हमें बचाने के लिए उनसे लड़े और उन्हें बाहर की ओर ले गए जहाँ पर सूरज निकलने वाला था। जब आपको पता चला होगा कि वो मॉम थी जिन्होंने कि हमारे परिवार पर अटैक किया था तो पता नहीं उस समय आपके दिल पर क्या बीती होगी। आप उस समय हमारी प्यारी माँ को मारने के बाद पूरी तरह से टूटे हुए खड़े थे और वो भाई जिसको बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसी भाई ने आपको गालियां दी और आपको खूनी तक बोला। पता नहीं आपको उस समय कैसा महसूस हुआ होगा जबकि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। इसके बाद हम फ्लैशबैक का एक और सीन देखते हैं जहाँ पर सानेमी और गैन्या अपने घर की ओर जा रहे होते हैं और सानेमी कहता है गैन्या चलो हम दोनों मिलकर अपने परिवार की रक्षा करते हैं। डैड के पेट में चाकू लगा जिसकी वजह से वो मारे गए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ, इससे हमें जरा सी राहत की सांस मिली है और पिताजी के ना होने की वजह से सभी अकेला महसूस करेंगे। फिर वो रुककर कहता है तो चलो अभी से तुम और मैं मिलकर माँ और अपने सभी भाई बहनों की रक्षा करेंगे, समझे ना। तो गैन्या कहता है आपका मतलब अभी से। तो सानेमी उसकी ओर देखता है और गैन्या कहता है ठीक है और उसे देखकर सानेमी हंसने लग जाता है और गैन्या कहता है मुझे माफ कर देना भाई, मैं आपसे बिना माफी मांगे ही मरने वाला हूँ और वो आपकी मेरी ओर देखकर हंसने वाली याद ही वो आखिरी चीज है जो कि मैं देखने वाला हूँ। मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं ब्रीदिंग टेक्निक्स को भी यूज नहीं कर सकता और मैं कभी भी एक हाशिरा नहीं बन सकता और जब तक मैं एक हाशिरा नहीं बन जाता तब तक मैं कभी भी दूसरे हाशिरा से नहीं मिल सकता। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है लेकिन ये मेरे बस का नहीं है। फिर उसे सानेमी की बात याद आती है और वो उससे कहता है तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता, तो तुम जल्दी से डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दो। फिर गैन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में कहता है लेकिन क्यों, मैं आपका भाई हूँ। पर तभी तांजीरो वहाँ पर आकर कहता है गैन्या हार मत मारना और फिर वो सेकिडो के हाथ को काट देता है जिससे गैन्या का सर बच जाता है और तांजीरो कहता है उसके पीछे जाओ, उसे अभी काटो और चाहे कुछ भी हो जाए पर हार मत मानना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस बार तुम्हें ये करना ही होगा और उसके सर को काटने के अलावा किसी भी और बात के बारे में मत सोचो। और क्या तुम एक हाशिरा नहीं बनना चाहते थे गैन्या सेनाजुगावा। पर तभी आईजेत्सु तांजीरो के पीछे आ जाता है और वो एक बहुत ही ताकतवर अटैक करता है पर हम देखते हैं कि तांजीरो को कुछ भी नहीं हुआ होता और जब वो पीछे देखता है तो गैन्या उसके आगे खड़ा होता
है और उसकी पूरी बॉडी में वो स्पीयर लगे होते हैं और उसका बहुत सारा खून भी निकल रहा होता है। फिर गैन्य हांफते हुए और धीरे धीरे कहता है, मैं उसके सर को नहीं काट सकता, तुम्हें ही ये करना होगा और सिर्फ इस बार मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। जिसके बाद तांजीरो हान टेनगुन की ओर भाग जाता है और गैन्य भी अपना खून रोक लेता है और आईजेत्सु पर गोली चला देता है। और इधर तांजीरो मन में कहता है, मुझे ये करना ही होगा। और फिर वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और तभी उसे हान टेनगुन दिखता है जो कि डर कर भाग रहा होता है। फिर तांजीरो उसका पीछा करता है और हान टेनगुन एक साफ सी जमीन पर आ जाता है और तभी तांजीरो वहां पर आकर अपनी पूरी ताकत से उसके सर को काटने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।